नमस्कार बच्चों। बच्चों, पिछले 20 वीडियो में मैंने आपको वाक्य तथा वाक्य के अंग इनके बारे में बताया, उनकी जानकारी दी कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम वाक्य के जो भेद है उनके बारे में जानेंगे। वैसे वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार या 8 भेद होते हैं। जैसे पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। बच्चों, इस प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है, हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो देखते हैं पहला भेद, विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए, जिस वाक्य से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, अब कोई भी वाक्य ले लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं भारत एक देश है, इससे हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी कि भारत ये देश है, ये विधान है। राम के पिता का नाम दशरथ था, ये विधान है। उनका नाम दशरथी था, उनका नाम बदल नहीं सकता, उनका नाम हम दूसरा जैसे वशिष्ठ नहीं रख सकते, उनका नाम दशरथ था, विधान है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये भी विधान है। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि विधि लिखित है, तो ये दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये विधान है। इसलिए विधान मतलब क्या, कोई जानकारी किसी के विषय में हमें प्राप्त हो रही है, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन कार्यों से ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि निषेध कर रहे हैं, हम मना कर रहे हैं। निषेध करना मतलब मना करना। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, निषेध है। मैंने खाना नहीं खाया, मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, मैं आज ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर गांव नहीं जाऊंगा। विविध प्रकार के वाक्य जो निषेधवाचक है। तो दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। इस भेद में हमें पहले पता चलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न करना। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत क्या है, राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे, आज मंगेशर हमें क्या पढ़ाने वाले हैं। क्या वाक्य के भेद दो ही होते हैं? क्या आज हम स्कूल आ सकते हैं? विविध प्रकार के प्रश्न, जो जितने आप प्रश्न करेंगे उतने प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य में आएंगे, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब क्या, देखो जी, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है और आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि बैठो, आज्ञा है, बैठिए, उठो, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। ये सारे जो है वो आज्ञावाचक है कि कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है कि आपको बैठना है, उठना है, जाना है, भागना है, खाना है, सोना है। जो आपको कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे विस्मय हो रहा है, शोक, हर्ष, दुख ये प्रकट होता है, उसे विस्मय कहते हैं। जैसे आहा, कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले बल्ले हम जीत गए, है ना, उफ कितनी गर्मी है। तो ये सारा विस्मय है। बाप रे कितना बड़ा सांप है, ये क्या हुआ, विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला है 6 नंबर का इच्छावाचक वाक्य। अभी जाहिर सी बात है, कामना, इच्छा। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो, काश तुम आज पहुंच सकते, काश ये कोरोना महामारी जल्दी से चली जाती, काश हम सारे बच्चे कक्षा में एक जगह बैठे होते हैं, काश हम सारे एक जगह पर खाना खा रहे होते। इच्छा है, जो इच्छा हम प्रकट करते हैं उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, संकेत है, उधर है, संकेत है, सिर्फ पता नहीं, संकेत है। सोनू उधर रहता है, उधर मतलब संकेत किया है सिर्फ कि उधर रहता है, पता नहीं रहता कहाँ है लेकिन उधर रहता है। कहना
कहना मान जाते तो इतनी चोट नहीं लगती। संकेत है ये भी, अगर मेरा कहना मान लेते आप तो आपको चोट ही नहीं आती, मतलब जो दुर्घटना घटित हुई वो नहीं होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी आती। संकेत है, अनुमान है, अगर तुम आते तो मैं पार्क जाता, अभी आप नहीं आए हो इसलिए पार्क नहीं जा सकता। संकेत किए हैं हमने, विविध प्रकार के संकेत हम कर सकते हैं। और आखिरी जो है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, क्या वह यहाँ आ गया? संदेह, पता नहीं है आया है कि नहीं आया है। क्या आ गया है? क्या उसने काम कर लिया है? संभवतः वह पहुंच गया होगा। संदेह, क्या उसने वो काम किया होगा? क्या उसने खाना खाया होगा? क्या आज हमारी कक्षा होने वाली थी? ये सारे संदेह हैं। और इस प्रकार बच्चों विविध प्रकार के वाक्य जो अर्थ के आधार पर है उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है वो समझ में आए होंगे। आप भी घर पर इस प्रकार के वाक्यों का अभ्यास कर सकते हो। धन्यवाद।